इस वक्त खलीलुर रहमान कमर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पर हैं। लड़की खलीलुर रहमान कमर साहब का इस्तकबाल करती है, अपने बेडरूम में बिठाती है। जब वो उनके अपने फैनों के पास बैठे हुए थे तो खलील साहब जो हैं, यानी कि वो जो कुछ उधर हुआ वो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली। फिर जो है कहती हूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ बुरा हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजी है। खलीलुर रहमान कमर साहब का जो उनके साथ कम्युनिकेशन हुई है वो इन्होंने इरेज तो कर दी, लेकिन अब वो डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। डेटा रिट्रीव करने के बाद हमारे जराए कह रहे हैं कि वो जो बातें आमना ने बताई हैं वो दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं मिशी और आप देख रहे हैं मिशी व्लॉग। फ्रेंड्स, व्लॉग में हम खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में बात करेंगे। खलीलुर रहमान के साथ क्या हुआ वो तो सब आप जानते हैं, मुजरिमों के साथ क्या हुआ वो भी आप सब लोग जानते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पब्लिक जो है, अवाम है, वो खलीलुर रहमान के बारे में क्या कह रही है वो चंद क्लिप्स आगे ऐड करूंगी। यहाँ पे कहना चाहूंगी कि खलीलुर रहमान को मैं पर्सनली तौर पे बहुत पसंद करती थी, को मैं बिलीव करें बहुत आइडलाइज करती थी। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी कम अकली का ये मुजाहरा करेंगे। अगर वो लड़की इनको घर में बुला भी रही थी तो ये तो इतना बड़ा इनका नाम है, इसे किस तरह मुंह उठा के खुद उनके घर चले गए। इनको चाहिए था कि उस लड़की जो आमना रूज है उसको खुद अपने घर बुलाते, अपनी किसी ऑफिस बुलाते और प्रोफेशनली तरीके से उसके साथ चलते। तो ठीक है, अगर तुम्हें ड्रामा भी लिखवाना है, प्ले भी लिखवाना है तो आप आओ, हम बात करते हैं। बात भी अपने घर पे करता। ये इतना ही आम इंसान थे, इतने थके हुए एक्टर थे कि इनके पास कोई काम ही नहीं था। जो काम लेने उनके पास उनके घर चले गए। इतने बिजी है, इनके इतने इंटरव्यूज होते हैं रोजमर्रा की बुनियाद में, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इसके अलावा इन्होंने ड्रामा लिखना होता है, इन्होंने अपनी फैमिली को टाइम देना होता है। इतने ये बिजी इंसान है क्या? ये इतने इंसान थे कि जो उस लड़की के इंसिस्ट करने पे उसके घर चले गए। औरतों को हमेशा ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के बात करते थे, बहुत ज्यादा औरतों के हक में बात करते थे और बहुत ज्यादा सच्चाई की बात करते थे। मुझे ये लगता था कि ये ऐसे इंसान है कि इन पे भरोसा किया जा सकता है, ये अच्छे इंसान है, सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन आप बिलीव करेंगे, मैं पर्सनली तौर पे बहुत डिसऑर्ड हुई। मुझे लगता है पर्सनली कि दुनिया में हम जिस पे भी भरोसा करते हैं, जिसको भी आइडलाइज करते हैं, जिसको भी अच्छा समझते हैं, वो अंदर से बिल्कुल फेक निकलता है, वो बिल्कुल आम निकलता है, जैसे खलीलुर रहमान साहब। लेकिन आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे कुछ क्लिप्स ऐड कर रही हूँ, वो देख के वो सुन के भी आप अपनी राय का इजहार लाजमी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त खलीलुर रहमान कमर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग पर हैं। एक खातून सुबह के 4 बजे खलीलुर रहमान कमर साहब को कॉल करती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपके साथ ड्रामे में काम करना चाहती हूँ, आपसे मुलाकात की ख्वाहिशमंद हूँ। अब खलीलुर रहमान कमर साहब अपने काम से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी लगन है कि वो सुबह का 4 बजे का टाइम नहीं देखते। खलीलुर रहमान कमर साहब उस लड़की के घर यानी कि बहरिया टाउन जाते हैं। लड़की खलीलुर रहमान कमर साहब का इस्तकबाल करती है, अपने बेडरूम में बिठाती है। और खलील साहब जो है वो चाह रहे थे कि FIR जो है वो किसी और के नाम पर हो। तो जब उनके अपने फैनों के पास बैठे हुए थे तो खलील साहब जो है, यानी कि वो जो कुछ उधर हुआ वो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली। फिर जो है ना FIR वगैरह इसमें वो वीडियो का जिक्र नहीं आना चाहिए। कहती हूँ कि खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ बुरा हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजी है। एक खातून जिसने उनको कोई हड्डी वड्डी नहीं तोड़ी, दांत नहीं तोड़े, उनसे कोई करोड़ों रुपए नहीं लिए, उनकी गाड़ी वापस कर दी, उनको छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि वो पुलिस के पास चले जाएंगे, पुलिस को मीडिया में वो सारी एक्सपोज हो जाएंगी। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो उनके पास डेफिनेटली कुछ प्रूफ थे खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में, जो कि खलीलुर रहमान कमर साहब का जो उनके साथ कम्युनिकेशन हुई है वो इन्होंने इरेज तो कर दी, लेकिन अब वो डेटा रिट्रीव कर लिया गया है। डेटा रिट्रीव करने के बाद हमारे जराए कह रहे हैं कि वो जो बातें आमना ने बताई हैं वो दुरुस्त है। वो जो कह रही है कि उसने इस तरह की तस्वीर शेयर की, अब क्या होता है 20 को रिपोर्ट करते हैं तो कहते हैं मैं एक ट्रॉमे में था, जबकि इंसान जब इस तरह का वाकया होता है तो फौरन जाके पुलिस को रिपोर्ट करता है। क्या इस दौरान में पूरी स्क्रिप्ट जो है शायद तैयार की गई कर रही हो, या फिर शर्मिंदगी थी, सोच रहे थे क्या करना चाहिए, या मजीद और ब्लैकमेल होने से बचने के लिए उन्होंने ये किया? क्योंकि ये खातून जो है और इसके साथ जो दीगर और खवातीन है, ये लोगों की तस्वीर बनाती है, उनकी तस्वीर अपने पास रखती है, उनको ब्लैकमेल करती है और इस बात को पसेपुष्ट रखकर कि मेरी जगह सही होगी, एक बोल्ड स्टेप लिया उन्होंने। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें और तस्वीर जो है वो इनके रिकॉर्ड में मौजूद है। हाँ, उस फ़ोन में से ज़रूर इरेज कर दी गई है, लेकिन इनके लैपटॉप्स में से सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो मिली है, लेकिन ये